दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक अच्छी कहानी को लेके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जब पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया था। वायरस का असर न सिर्फ इंसानों को बल्कि पूरी धरती पर पेड़ पौधे, जीव और सारा वातावरण बर्बाद हो चुका था। और अब इसीलिए पृथ्वी को बचाने के लिए सारे देश के साइंटिस्ट एक साथ इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने स्पेस में अलग अलग प्लेनेट को खोजना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे कि वह कैसे भी करके पृथ्वी जैसा ही एक और प्लेनेट को ढूंढ ले। हालांकि मार्स भी उनके ऑप्शन में था, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें मार्स से भी अच्छा एक प्लेनेट मिल जाता है। मार्स में भी पृथ्वी जैसा ही एनवायरनमेंट था। इसके बाद हमें स्टीव नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसने अपने सालों की मेहनत के बाद एक ऐसी एशियन टेक्नोलॉजी हासिल की थी जो कि लाखों साल पुरानी थी। आगे उसकी टीम ने इस मशीन पर काम करके उसके पूरे सिस्टम को समझ लिया था। पर यह मशीन एक ऐसी मशीन थी जिससे कि कहीं भी आया जाया जा सकता था। और अब ये सभी एस्ट्रोनॉट यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि अगर हमारे एस्ट्रोनॉट इस व्हाइट वॉल को लेकर किसी और प्लेनेट पर पहुँच गए, तब हम इस डिवाइस को एक्टिवेट करके सभी इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब अपने इस प्लान को आगे बढ़ाते हैं, स्टीव अपने कुछ एस्ट्रोनॉट की टीम के साथ स्पेस में निकल जाता है। हालांकि उसकी वाइफ एमी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि स्टीव मिशन पर जाए, लेकिन फिर भी स्टीव जाता है। स्टीव की टीम ने अपने रॉकेट के अंदर उस प्लेनेट को सेट कर दिया था और अब वो एक पोर्टल खोलकर लाइट की स्पीड से तेजी से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो एक अलग ही जगह पर होते हैं। और यह वो जगह नहीं थी जहां पर इन्हें आना था। उनके सामने एक अनजान प्लेनेट होता है जिसके बारे में इन लोगों को कुछ नहीं पता था। अब स्टीव अपनी रॉकेट के पायलट पीटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि स्टीव को लगता है कि शायद पीटर ने ही हमको गलत प्लैनेट पर ले आया है। लेकिन पीटर बार बार कहता है कि ये मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही से था, मुझे जो भी कमांड मिले थे मैंने उन्हें ही फॉलो किया है। लेकिन स्टीव मानने को तैयार नहीं था। अब सभी एस्ट्रोनॉट को लगने लगता है कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं और अब वो वापस अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर स्टीव अपनी वाइफ की फोटो देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। साथ ही स्टीव को अपने मोमेंट को याद करता है जहाँ पर वो उस व्हाइट स्पेयर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसे ओपन करने पर वहाँ पर एक अजीब तरह का होलोग्राम बनने लगा था। वो एक इंसान जैसा स्ट्रक्चर लग रहा था, लेकिन स्टीव ने यह बात अपने किसी भी साथी को नहीं बताई, ना ही उसके और दोस्तों को। लेकिन अब स्टीव अपनी टीम मेंबर्स के साथ जो प्लेनेट इनके सामने था उसके बारे में डिटेल निकालते हैं। लेकिन तभी उन्हें रॉकेट के पिछले हिस्से में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वहां का टेम्परेचर अपने आप नीचे गिर रहा था। स्टीव की पूरी टीम उसे फिक्स करने में लग जाती है। लेकिन अब स्पेस में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। आगे स्पेस में पीटर की बॉडी बाहर निकलकर घूम रही थी, लेकिन पीटर मर चुका था। यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पीटर ने ऐसा क्यों किया। स्टीव कहता है कि शायद उसे एहसास हो गया कि उसकी वजह से ऐसा किया है। लेकिन उन्हीं के टीम मेंबर जिसका नाम लियाना था, वो कहती है कि मैं पीटर को बहुत सालों से जानती थी। वो कितना भी डिप्रेस हो पर लेकिन वो सुसाइड कभी नहीं कर सकता है। लेकिन स्टीव पीटर की मौत को सुसाइड ही कहता है। वो कितना भी डिप्रेस हो पर लेकिन वो सुसाइड कभी नहीं कर सकता है। लेकिन स्टीव पीटर की मौत को सुसाइड ही कहता है। सामने वाले प्लेनेट की सारी जानकारी निकालने के बाद इनका एक टीम मेंबर जिसका नाम डेविड था, वो बताता है कि उस प्लेनेट पर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं। हालांकि प्लेनेट के वातावरण में ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन वहां रहने लायक टेम्परेचर है। और अब इसलिए स्टीव कहता है कि वो अपने व्हाइट स्फेयर को इसी प्लेनेट पर रखेगा। लेकिन सभी लोग उसको ऐसा करने के लिए मना करते हैं। उसे कहते हैं कि देखो, अभी हमारे पास इस प्लेनेट के बारे ज्यादा जानकारी नहीं है, पहले हम इसकी जांच कर ले, फिर कोई फैसला लेंगे। लेकिन स्टीव उनका कैप्टन था, इसीलिए उन सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। और इसके बाद स्टीव अपनी टीम के मेंबर्स के साथ एक छोटी सी स्पेसशिप में बैठकर उस प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये लोग जैसे ही प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं, उसके तापमान की वजह से उनके स्पेसशिप का सिस्टम थोड़ा खराब होने लगता है और इसीलिए ये लोग उस प्लेनेट पर क्रैश लैंडिंग करते हैं। उनके मेन स्पेसशिप में रिचर्ड नाम का एक एस्ट्रोनॉट भी था, जो कि उन्हें आगे समय पर गाइड करने वाला था। अब स्टीव अपने सभी साथियों के साथ उस व्हाइट स्पेयर को लगाने लग जाता है। उन सभी ने प्लेनेट पर उतरकर एक जगह को सेलेक्ट कर लिया था जहां पर कि उस व्हाइट स्पेयर को सेट करेंगे।
आगे रिचर्ड जो कि ऊपर स्पेसशिप में अकेला था वो उस रूम में आ जाता है जहां पर पीटर ने अपनी जान ली थी, क्योंकि रिचर्ड को ये जानना था कि पीटर ने ऐसा क्यों किया होगा। थोड़ी रिसर्च के बाद रिचर्ड को वहां पर कोई चिपचिपी चीज दिखाई देती है, लेकिन जब वो वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। रिचर्ड ने तुरंत ही ये वीडियो कैप्टन और बाकी लोगों को दी और तुरंत उस वीडियो को देखने के लिए कहा। स्टीव अपनी पूरी टीम के साथ जो कि उस प्लेनेट पर था वो अपने एयरक्राफ्ट में वापस लौटकर वो फुटेज को देखते हैं। उस फुटेज में पीटर था जो कि बता रहा था कि उसने सारे को कोड एकदम ठीक डाले थे। और तभी पीटर के सामने एक बहुत ही खतरनाक जानवर आ जाता है जो कि देखते ही देखते पीटर पर हमला कर देता है। पीटर उस खतरनाक जानवर से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। जानवर ने ही बाद में पीटर को स्पेस में बाहर फेंक दिया था। स्टीव और उसके बाकी के साथी यह सब देखकर काफी डर जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक बहुत ही खतरनाक जानवर उनके स्पेसशिप में मौजूद है। लेकिन अब वो जानवर तो रिचर्ड के स्पेसशिप में नहीं था, जिसका मतलब यह था कि वो जानवर ड्यू के स्पेसशिप के साथ इस प्लेनेट पर आ गया होगा। अब यहाँ पर इनके स्पेसशिप का टेम्परेचर घटने और बढ़ने लगता है और इसमें और भी खराबी आने लगती है, यानी कि हो ना हो वो जानवर अभी भी इनके स्पेसशिप पर ही मौजूद है। रायन नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपनी टीम से सारी बातें सच बताने के लिए कहता है और तब यहाँ पर एक बात पता लगती है कि जब ड्यूक व्हाइट स्पेयर पर रिसर्च कर रहा था तो उसे उसमें कुछ एलियंस का होलोग्राम दिखाई दिया था, लेकिन ये सारी बातें उसने अपने टीम मेंबर्स को बताई ही नहीं और इसलिए सभी लोग स्टीव से गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी बातें होने के बाद स्टीव डेविड से बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि हमें कैसे भी करके इस पेयर को एक्टिवेट करना ही होगा और डेविड भी उसकी बातों में आकर हाँ कह देता है। लेकिन तभी स्टीव अपने रडार पर देखता है कि वो खतरनाक जानवर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिससे डेविड और स्टीव बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डेविड को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो जानवर कहीं ना कहीं इस व्हाइट स्पेयर को लेना चाहता है, इसलिए डेविड उस व्हाइट स्पेयर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन स्टीव डेविड से ऐसा करने के लिए मना करता है और वो उसे धमकी भी दे देता कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि स्टीव नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट पर अपने बहुत सारे साल लगा दिए थे। अब स्टीव और डेविड कैसे भी करके उस एलियन से बचते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब लियोना जो कि सोई हुई होती है वो अलार्म की आवाज सुनकर जग जाती है। वो बाहर देखने के लिए जाती है कि क्या हुआ है, लेकिन वो खतरनाक जानवर यहाँ पर पहले से ही पहुँच गया था, जिसके बाद लियोना का एक साथी पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। ये दोनों बड़ी होशियारी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस जानवर ने इन्हें ढूंढ लिया था। तभी लियोना का वो दोस्त उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और वो जानवर लियोना के दोस्त पर अटैक करके उसे मार देता है। लियोना किसी तरह से अपने आप को बचाकर अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास पहुंचती है। यहाँ पर स्टीव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बताता है कि शायद ये जानवर रेडियो एक्टिव है, जो कि रेडिएशन निकलने वाली चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है और जरूर इस जानवर को वो व्हाइट स्पिरिट चाहिए। इसीलिए स्टीव अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और प्लान यह था किन लोगों को किसी भी तरह से उस जानवर को रॉकेट से स्पेस में धकेलना होगा। वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अलग अलग कमरे में चले जाएं, जिससे वो जानवर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा और सभी लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो जानवर को बाहर निकाल दे। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था आगे क्या होगा। अब वो जानवर लगातार स्टीव का पीछा करने लगता है। स्टीव तो उस जानवर को बाहर निकालने के लिए खुद रॉकेट से बाहर चला जाता है और लियोना भी उसके साथ बाहर आ जाती है, लेकिन स्टीव के बाकी के साथ ही रॉकेट को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे रॉकेट का इंजन शुरू हो जाता है और रॉकेट से निकलने वाली सारी एनर्जी लियोना के ऊपर पड़ जाती है, जिस वजह से लियोना जलकर मार जाती है। लेकिन ये लोग किसी तरह से स्टीव को अंदर ले लेते हैं, लेकिन उस जानवर का छोटा सा हिस्सा डेविड के हाथों पर लग जाता है। लेकिन ये लोग किसी तरह से उस जानवर को रॉकेट से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। डेविड के हाथ पर एक बहुत बड़ा सा जख्म हो जाता है, जिस वजह से वो डेविड को आराम करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ स्टीव उस जानवर के कटे हुए हिस्से पर रिसर्च करता है, जिससे पता लगता है कि उस जानवर के ब्लड में एंटीबायोटिक रह सकते हैं, जिसका यूज करके वो डेविड को ठीक करने का एंटीडोट बना सकता है। लेकिन डेविड को उस हिस्से पर रिसर्च करते हुए कुछ शक होता है, जिसे कंफर्म करने के लिए वो रिचर्ड से कनेक्ट करता है। स्टीव रिचर्ड से कह रहा था कि उसे यह बात जाननी है कि 4 बिलियन साल पहले हमारी धरती कैसी दिखती थी।
थोड़ी देर के बाद जब रिचर्ड ये सारी जानकारी स्टीव के पास भेज देता है तो स्टीव ये देखकर एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि 4 बिलियन साल पहले की धरती बिल्कुल इस टाइम के साथ एकदम मैच कर रही थी। यानी कि ये सभी लोग अभी जिस प्लेनेट पर मौजूद हैं, वो कोई और प्लेनेट नहीं है बल्कि 4 बिलियन साल पहले की हमारी धरती है। यानी ये लोग टाइम ट्रेवल करके 4 बिलियन साल पीछे पहुंच गए थे। आगे स्टीव को यह बात भी पता लग जाती है कि वो जानवर उस व्हाइट स्पेयर के पीछे पड़ा था क्योंकि उसमें से रेडियो एक्टिव एनर्जी बाहर निकल रही थी। रायन को इसकी ये सारी बातें पता लग जाती हैं, इसलिए वो चाहता था कि वो कैसे भी करके इस पेयर को खत्म कर दे, जिससे कि वो जानवर भी हमारा पीछा छोड़ देगा। लेकिन स्टीव उसको तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट खराब नहीं होना चाहिए। स्टीव उस जानवर के ब्लड का यूज करके एंटीडोट का एक सीरम बना लेता है और उसे लगता है कि जो वायरस अभी हमारे आज की धरती पर फैला हुआ है, इस एंटीडोट के फॉर्मूले का यूज करके उसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए स्टीव ने अपनी वाइफ एमी के लिए एक मैसेज लिखा था, जिसे वो अपने एक लॉकेट पर प्रिंट कर देता है। और स्टीव का प्लान था कि वो इस रॉकेट को टाइम ट्रेवल करा के अपने प्रेजेंट टाइम में भेज दे। लेकिन दूसरी तरफ रायन किसी भी तरह से उस व्हाइट स्पर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है, जिसकी बॉडी अब उस वायरस की वजह से खराब होने लगी थी, और वो देखते ही देखते रायन को शूट करके मार देता है और वो स्टीव पर भी हमला करने लगता है। दरअसल डेविड कभी नहीं चाहता था कि स्टीव उस व्हाइट स्पेयर को खोले और अब डेविड स्टीव पर हमला करते रहता है। स्टीव बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के सभी दरवाजों खोल देता है, जिस वजह से अगले ही पल वो जानवर फिर से अंदर आ जाता है। स्टीव उस जानवर से बचने लगता है, पर जैसे ही डेविड स्टीव को अपनी गन से मारने वाला होता है, वो खतरनाक जानवर डेविड को पकड़ लेता है और अपना रेडियोएक्टिव जहर डेविड की बॉडी में डालकर उसे मार देता है, जिससे स्टीव को थोड़ा टाइम मिल जाता है। वो पूरे रॉकेट में जहरीली गैस से भर देता है और उन जहरीली गैसों की वजह से वो जानवर स्पेसशिप के अंदर फंस जाता है। स्टीव तो रॉकेट से निकलकर व्हाइट स्फेयर के पास आ जाता है और वो व्हाइट स्फेयर को ओपन करके वहाँ खोल देता है। स्टीव कुछ मशीन की मदद से अपनी वाइफ एमी से बातें करता है। आगे जब स्टीव और एमी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल का वो रास्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ होता है, लेकिन स्टीव किसी भी तरह से अपनी वाइफ को वो लॉकेट को दे देता है, जिससे कि एमी उस फॉर्मूले का यूज करके वायरस का एंटीडोट बना ले। जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब पृथ्वी पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। चारों तरफ फिर से हरियाली छा गई थी और पृथ्वी भी अब हरी भरी हो चुकी थी, यानी कि एमी ने उस फॉर्मूले का प्रयोग करके एंटीडोट बना लिया था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे और अच्छी कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।